शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपके जीवन में बदलाव आता है, आपको सही रास्ता, सही मार्ग मिलता है और आप जीवन में अच्छा करने का जो प्रयास कर रहे होते हैं, आपके जीवन में इसके बाद सब कुछ अच्छा होता है। ये 3 शब्द साउंड एनर्जी है। ये 3 शब्द आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत है। कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं और कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही आज प्रेसिडेंट, मेरा आपसे एक प्रश्न है। हमने कई बार आपके मुंह से सुना है, संविधान को लेकर आपने कई बार बातें की हैं कि संविधान जो है वो नहीं बनाना चाहिए था। इसके अलावा प्रकृति का संविधान जो है उसको लागू कर देना चाहिए था। प्रकृति का संविधान प्रेसिडेंट क्या कहता है, इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा अस्तित्व तो प्रकृति छोड़ के है क्या? कुछ बिना सूरज हम जिएंगे, बिना पानी हम जिएंगे, बिना हवा बतास से हम जिएंगे, बिना धरती से हम कहाँ रुकेंगे? कहाँ मकान बनाएंगे? कहाँ खेती करेंगे? कहाँ जिएंगे? और सब कुछ तो आसमान से पैदा हुआ, आसमान में विराजमान है। अनगणित तारे नक्षत्र स्टार, जो बिलियन ट्रिलियन अनगणित, उसको कोई काउंटिंग नहीं कर सकता है। कोई विज्ञानी हो, साइंटिस्ट हो, कोई जस्टिस हो, कोई अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आसमान में अनगणित तारे गुन के बता नहीं सकेगा अभी तक। अमेरिका बहुत बड़ा विद्वान है, पावरफुल है। आसमान में कितना तारे है अमेरिका को बताओ। डोनाल्ड ट्रम्प तुम बताओ ना, तुम्हारा आसमान में कितना तारे है। और तुम एक काम करो ना, तुम सूरज को ले लो, सूरज को तुम ले लो, तुम्हारा अमेरिका में रख दो और चंद्रमा हम भारत के लिए छोड़ दो। और रशिया का कहते हूँ तुम पानी पूरा ले लो, और चाइना का हम कहती हूँ तुम पूरा हवा ले लो, और धरती का कहता हूँ तुम खत्म हो जाओ, डस्ट पार्टिकल हो जाओ, पूरा धरती डस्ट पार्टिकल हो जाए। तो क्या होगा? कौन सा देश कहाँ रहेगा? अगर धरती डस्ट पार्टिकल बन जाए, धूलिकणा बन जाए, एक कंकड़ बन जाए, हवा बन जाए, धरती हवा हो जाए, हवा पानी ऊर्जा सूरज से तो आसमान से धरती बना है। तो धरती अगर डस्ट पार्टिकल हो जाएगा, पाउडर बन जाएगा, तो धरती तो हवा में घूमता रहेगा। तो हमारा अमेरिका, रशिया, चाइना, भारत का, पाकिस्तान का दादागिरी मातापुरी कहाँ रहेगा? बड़ा बड़ा बात करता है, आओ ना भाई दिखाओ, हम मान लेंगे तुम ही गॉड है। अमेरिका भाई तुम गॉड है, डोनाल्ड ट्रम्प तुम गॉड है। अरे डोनाल्ड ट्रम्प तो 600 साल पहले, 650 साल पहले हजरत मोहम्मद थे, नबी मोहम्मद थे। अभी उसका काम है, उस टाइम वो मुसलमान का धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अभी उनका काम है, क्रिश्चियन धर्म में घुस गया, जन्म लिया। अभी इस्लाम धर्म को खत्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा प्रेसिडेंट बन गया। उनको जन्म से पहले नेचर बुलाए, तुम जो बर्बादी धर्म लाया, वो बर्बादी धर्म तुमको ही खत्म करने पड़ेगा। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प रशिया अंडरस्टैंडिंग कर लिया। वो भी क्रिश्चियन है, ये भी क्रिश्चियन है, रशिया भी क्रिश्चियन है, अमेरिका भी क्रिश्चियन है। ये दोनों मिल के आप अरब कंट्री को इजराइल को आधा दे देगा और 25 अमेरिका ले लेगा और 25 रशिया ले लेगा।
और इस्लाम धर्म को मिट्टी से खत्म कर देगा। क्रिश्चियन लोग पहले भी इस्लाम धर्म को बहुत लाखों लोग को मारा है इस्लाम धर्म का, और इस्लाम धर्म का जो कॉन्सेप्ट है कुरान हदीस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा ये मैनमेड धर्म है। कोई महाभारत रामायण पढ़ेगा तो अब आपको मालूम हो जाएगा। हम तो चैलेंज करते हैं, सभी मजहब का ठेकेदार आके हमको बताए ये धर्म का ग्रंथ जितना पुस्तक है, चाहे कुरान हो, रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो और क्या बोलता है बाइबल हो, आसमान से आया, सागर का पानी से ऊपर उठ के आया, धरती का नीचे से उठ के आया। ले लो भाई ये तुम्हारा असली मजहब है, असली धर्म का किताब है। ऐसा तो नहीं हुआ, ऑल द मैन मेड। तो मैन मेड चीज कैसे गॉड मेड हो सकता है, कैसे मनुष्य को कल्याण करने के लिए हो सकता है। जितना धर्म का किताब मनुष्य को जरूरत है उद्भिद को नहीं जरूरत है। उद्भिद को मठ मंदिर जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज जरूरत नहीं है, एजुकेशन यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं है। जितना फॉरेस्ट में जीव जंतु है, धरती के ऊपर में है, जंगल में है और पानी का अंदर है, अनगिनत जीव जंतु है, ये लोग को स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कहाँ है। धरती फटेगा, 52 टाइम हो गया, 53 टाइम होने वाला है। ना अमेरिका का, ना इजराइल का, ना रशिया का, ना चाइना का, ना पाकिस्तान का, ना भारत का दादागिरी चलेगा। सब खत्म होने वाला है। देख लेना, जीते जीते देखेगा, अभी खत्म होने वाला है। जो मेरा बात नहीं सुनेगा, प्रकृति की बात नहीं सुनेगा, आई एम कमिंग फ्रॉम नेचर, हम प्रकृति का पोस्टमैन है, पियोन है, हमारा बात नहीं सुनेगा, हमारा गुरु महागुरु बाल पहुंचे बात नहीं सुनेगा, पछताएगा पछताएगा पछताएगा। धरती फिर 53 टाइम फटेगा और भूकंप होगा और ऊपर का हर चीज, सभी जीव, सभी मकान, सभी जो कुछ धरती के ऊपर में बना है, धरती का चीज लेके बनाया, रॉ मटेरियल सब नेचर का है, प्रकृति का है, धरती का है, सब धरती का नीचे 5 किलोमीटर नीचे चला जाएगा। सावधान हो जाइए, सुधार जाइए, यू टर्न ले लीजिए, रुक जाइए, बैठ जाइए, चिंतन करिए, मेडिटेशन करिए, राम नाम जप तप करिए, तब बचेगा, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। एकमात्र जरिया है, एकमात्र रास्ता है राम नाम मेडिटेशन करना। राम आसमान है, नारायण अनगणित तारे नक्षत्र है, और आखिरी वाला जो राम है सभी पेड़ पौधे जीव जंतु, सभी हवा पानी सूरज को लेके हमारा दूसरा राम है। ये राम और नारायण राम सर्वजनीन है, विश्वजनीन है, A to Z है, सब कुछ है, एक परिवार है, एक ही संतान दल है, एक ही सब एग्जिस्टिंग है। भूल जाओ तुम्हारा अपनापन, मन मानी भूल जाओ, मरेगा मरेगा मरेगा। सावधान हो जाओ, घूम जाओ, रुक जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ के चिंतन करो और सिद्धांत लो, मेडिटेशन करो, और कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अभी एकदम पहाड़ का किनारा में हम लोग आ गया, गिरने वाला है, खत्म होने वाला है। इसलिए सभी बुजुर्ग लोग सबको जागृत करिए, सब जागिए, खुद के लिए जागिए, सबके लिए जागिए, और यू टर्न ले लीजिए, घूम जाइए, अभी अच्छा काम करिए, अच्छा चिंतन करिए, विवेकवान हो जाइए, विवेकाधीन हो जाइए। विवेक हमारा अल्लाह खुदा गॉड है, विवेक ही आसमान है, विवेक ही हमारा मन, विवेक चैतन्य आत्मा है, शरीर है, एक ही जरिया है, एक ही चीज है। इसलिए जब तक शरीर है तब तक हमारा कीमत है। शरीर छोड़ेंगे, मरने का बाद शरीर हमारा कोई कीमत नहीं है। तब हमारा पनिशमेंट होने वाला है, हमारा सजा होने वाला है, हमारा बर्बादी का हिसाब देने वाला है। हमारा नाम पर चार्जशीट बन जाएगा, वो चार्जशीट के ऊपर विचार होगा। वो विचार हर इंसान का विचार करने पड़ेगा, कोई विचार करने वाला नहीं है। यहाँ तो जस्टिस है, मैजिस्ट्रेट है, लेकिन वहाँ कोई किसी का विचार करने वाला नहीं। वो चार्जशीट हाथ में दिलाएगा, ये देखो तुम यह बर्बादी किया, ये प्रोजेक्टर मशीन से देखेगा जे तुम क्या क्या, हम क्या क्या बर्बादी किया, हमारा विचार हमको करने पड़ेगा। कितना कठिन ही हो जाएगा, जे खुद बर्बादी का कारण मैं हूँ और मेरा विचार करने वाला मैं हूँ।
तो अब सोचे आप क्या करेंगे। इसलिए सावधान बानी से संतान दल आपका घर का सेवक हो, हम आप लोग को संसार का एक सेवक हूँ, केयरटेकर हूँ, हम आसमान का पोस्टमैन हूँ, पियोन हूँ, डाकिया हूँ, हम डाक लेके आया, वार्ता लेके आया, आप लोग को सावधान बानी सुनाने के। कोई धर्म किसी को बचाएगा नहीं, कोई मजहब किसी को नहीं बचाएगा, कोई व्यक्ति मालिकाना किसी को रक्षा नहीं कर सकेगा, कोई मैनमेड चीज मनुष्य को रक्षा नहीं कर सकेगा। अगर नेचर बेस नहीं होगा, नेचर सबको खा जाएगा, खत्म कर देगा। अमेरिका का दादागिरी नहीं चलेगा, रशिया का दादागिरी नहीं चलेगा, चाइना का दादागिरी नहीं चलेगा, भारत पाकिस्तान का भी दादागिरी नहीं चलेगा। इसलिए अभी भी समय है, थोड़ा रुक जाओ, बैठ जाओ, घूम जाओ, बैठो, चिंतन करो, विवेकवान हो जाओ और मेडिटेशन करो। कोई अल्लाह खुदा गॉड किसी का पता आता नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, ना कोई भी आएगा, ना आया है, ना कोई एग्जिस्टिंग है। इसलिए राम नाम नाम आसमान है, अनगणित तारे नक्षत्र है, चंद्रमा सूरज है, और जीव कुल है, प्राणी कुल है, उद्भिद कुल है, हवा है, पानी है, धरती है, सूरज है, चंद्रमा है। इसको तो मानो भाई, दादागिरी बाद में करो। पागल का भी दिमाग काम करता है। धरती में हर मनुष्य, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, चोर हो, डाकू हो, मैजिस्ट्रेट हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, एडवोकेट हो, जो कुछ मनुष्य है सब पागल है, बेवकूफ है, अनपढ़ है, अनएडुकेटेड है, और ये लोग मरेगा, सबको लेके मरेगा। इसलिए अब लोग अभी रुकिए, अभी रुकने का टाइम आ गया। हमारा बात सुनिए, सोचिए, विवेक से मिलाइए, विवेक के साथ हाथ मिलाइए, विवेकवान हो जाइए। विवेक किसी को छोड़ेगा नहीं, विवेक का बात नहीं सुनेगा, विवेक ही आपका खत्म कर देगा। ये सच्चाई है। तो जो बड़ा बड़ा बात करता है, सबको हम बताता हूँ, अमेरिका को बोलो सूरज को लेके घर में रख दे, जितना सोना धरती का था वो सब लेके रख दिया, एक बड़ा लॉकर बनाया, हम दिखा यूट्यूब में। तो सूरज को लेके रख दो तुम्हारा लॉकर में, और चंद्रमा को पाकिस्तान को बोलो रख दो, और रशिया का बोलो पानी लेके रख दो, और चाइना को बोलो सब हवा जैके बंद करके रख दो, और धरती भारत का रहेगा। तुम लोग कहाँ रहेगा, तुम लोग सोचो, चिंतन करो, तब मालूम हो जाएगा प्रकृति क्या है, धरती क्या है, आसमान क्या है, सूरज क्या है। अरे बड़ा बड़ा बात करने वाला है, एक पैसा कीमत नहीं है किसी का। बड़ा बड़ा कंट्री को बात करता, क्या परमाणु बोमा देखा था। अरे धरती जब फटेगा सब तो मिट्टी का नीचे चला जाएगा, चाहे मकान हो, कोई परमाणु बोमा हो, गोली हो, और मशीन गन हो, पेट्रोल टैंक हो, हवाई जहाज हो, तो एक सेकंड में धरती का नीचे सब समा जाएगा एवं तपन हो जाएगा। तब मालूम हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, संकट सखा तो टीवी में बताया था, 1000 बार बताया था, हम लोग सुना नहीं। अरे भाई देखो क्या हुआ, हम तो हमारा जगह में चले जाएंगे। आप लोग को मालूम हो जाएगा जो प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, गॉड क्या है, अल्लाह क्या है। तब पछतावा आएगा, क्यों अल्लाह अल्लाह किया, क्यों गॉड गॉड किया, क्यों भगवान भगवान किया, क्यों देव देवी का पीछे भागा, क्यों खुद का पीछे नहीं भागा, क्यों खुद को प्यार नहीं किया, क्यों खुद को सेवा नहीं दिया, क्यों माता पिता को सेवा नहीं किया, क्यों धरती को हम इज्जत नहीं दिया, क्यों सूरज को इज्जत नहीं दिया, क्यों हरियाली को, पेड़ पौधे को हम इज्जत नहीं दिया, क्यों सबको बर्बादी किया, क्यों बर्बादी किया, क्यों बर्बादी किया। ये क्यों का बात आपको हिसाब नहीं मिलेगा, सबका जीरो मिलेगा, तब खत्म होने वाला। कोई धर्म का ठेकेदार कोई किसी को रक्षा नहीं कर सकता है। सभी धर्म का ठेकेदार को हम चैलेंज करते हैं, अगर तुम्हारा धर्म मजहब सही है तो मेरे को बुलाओ और एक कॉमन प्लेटफॉर्म रखो, सभी साइंटिस्ट लोग को, सब पढ़े लिखे लोग को बुलाओ, आओ मेरे को समझाओ, लॉजिकली समझाओ, साइंटिफिकली समझाओ, लॉजिकली समझाओ, जे तुम लोग जो कहती हो करते हो ये सही है। हम बताएंगे आपका कोई काम, कोई सिद्धांत, कोई बात सही नहीं है। सब लुटेरा है, पॉकेट मारा है, पिक पॉकेट वाला है, गुंडा है, चोर है, डाकू है। जितना ज्ञानी है इतना बड़ा चोर डाकू है, जितना एजुकेटेड है सबसे बड़ा चोर डाकू है, सब पिक पॉकेट वाला है।
इसलिए आम आदमी को हम कहते हूँ, आम आदमी आप लोग जागृत हो जाइए, आप लोग यू टर्न ले लीजिए, आप लोग खुद को रक्षा करने के लिए हाथ में हथियार उठा लो, डंडा ले लो, सबको मार के सीधा करो। धरती हिल गया, इसको सीधा करो। 800 करोड़ मनुष्य है, 1500 आदमी रिच पीपुल हो गया, धनी हो गया, ट्रिलियन बिलियन का मालिक हो गया। मारो, पहले उसको खत्म करो, धरती को बैलेंस करो, समता लाओ, धरती को रक्षा करो। राम नाम। तो बिल्कुल दर्शकों, इस कार्यक्रम को आपने देखा और उम्मीद करूंगी इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने समझने को आपको मिला होगा। कार्यक्रम के माध्यम से प्रेसिडेंट आप तक अपनी तमाम ज्ञान के विचारों को पहुंचा रहे थे। ये विचार उनके निजी विचार, और इसके साथ ही वो हमेशा इन विचारों के माध्यम से चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बदलें। इन विचारों को सिर्फ अपने तक ना रखें, जो आप सुन रहे हैं, जो आप सीख समझ रहे हैं, वो और लोगों को भी बताइए। प्रकृति का सम्मान कितना ज़रूरी है, क्या आपको करना है जीवन में, कैसे करके करना है, वो सब कुछ आपको प्रेसिडेंट बता रहे हैं। अगर आप प्रेसिडेंट के कहे बातों पे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपके जीवन को जीने का मकसद आपको मिल जाएगा। इस कार्यक्रम को आपने पूरा देखा है, कोई भी सवाल मन में चल रहा है, कोई भी प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, तो ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं हम, ये नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल करके डायरेक्ट प्रेसिडेंट से बात कर सकते हैं। संतान दल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जो एक बहुत महान दल है, जो आपको बहुत कुछ सिखाता समझाता है, आपको आपके जीवन का असली मकसद बताता है, अगर उससे आप जुड़ना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं। बहुत मोटी धनराशि आपको उससे जुड़ने के लिए नहीं लगती, सिर्फ 1 रुपया देंगे तो आप इसके मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए फिर, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलने का। कल फिर मुलाकात होगी एक और खास एपिसोड के साथ, एक बार फिर से हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।